हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एल्कोहल के बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एल्कोहल बनाने की विधियों के अंदर दो विधि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट विधि है एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन। एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन करवाते हैं, उत्प्रेरकी अपचयन करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन के अपचयन से द्वितीयक एल्कोहल बनता है। इसके अंदर अपचायक के रूप में प्लेटिनम, प्लेडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड का उपयोग कर सकते हैं। एल्डिहाइडों का अपचयन करवाते हैं, RCHO है, इसका अपचयन करवाते हैं। उत्प्रेरक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले ली। तो एल्डिहाइडों के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल। यदि कीटोन का सहायता से अपचयन, कीटोन का अपचयन करवाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, तो इससे द्वितीयक एल्कोहल बनता है। टू डिग्री एल्कोहल। यदि इसे अभिक्रिया करना अपचायक के रूप में सोडियम प्लस एथेनॉल का उपयोग करते हैं। अपचायक के लिए सोडियम प्लस एथेनॉल का उपयोग करते हैं तो इसे बुओ ब्लांक अपचयन करते हैं। इसको बुओ ब्लांक अपचयन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से। कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCHH, इनका अपचयन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है। प्राथमिक एल्कोहल ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनका अपचयन करवाएंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो इससे प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। वन डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट विधि है हलो एल्केन्स। इसका अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। हलो एल्केन RH, इनकी क्रिया जलीय अयनीयवाची या केवच के साथ करवाते हैं। जलीय अयनीयवाच के साथ में ऐसे ये X और ये Na अलग हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे CH3Br जलीय अयनीयवाच के साथ में क्रिया करवाते हैं तो ये Na, ये Br, ये CH3OH प्लस NaBr मेथेनॉल होता है। नेक्स्ट है एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर का तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं तो एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का और एक अणु एल्कोहल का प्राप्त होता है। जैसे
CRR है, इसका जलापटन करवाते हैं HOH तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में। तो ये जो एल्किल समूह होता है ये तो एल्कोहल में बदलता है और बाकी का जो शेष भाग है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है, RCOH प्लस ROH। जैसे CH3 C2H5 है, ये एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट है, इसका जलापटन करवाएंगे, अम्लीय जलापटन करवाते हैं। तो एथिल समूह होता है ये तो एल्कोहल में बदल जाएगा, बाकी कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। CH3 COH कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस C2H5OH एथेनॉल बनता है। एसिटिक अम्ल एथेनॉल। नेक्स्ट विधि है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है, ये नाइट्रस अम्ल के साथ में क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। RNS2 प्राथमिक एमीन है, नाइट्रस अम्ल के साथ, ये नाइट्रस अम्ल है, इसके साथ इस तरह से ये ROH N2 H2 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही दर्शाते हैं, द्वितीयक तृतीयक एमीन ये क्रिया नहीं दर्शाती है। लेकिन मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन होता है ये नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ में क्रिया करके मेथिल एमीन, नाइट्रस अम्ल के साथ में क्रिया करके एल्कोहल न दे करके ईथर बनाता है, मेथॉक्सी मेथेन बनाता है। यह अपवाद है कि मेथिल एमीन होता है, यानी अन्य जो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन होती है वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल देती है, लेकिन मेथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल न दे करके और मेथॉक्सी मेथेन ईथर देता है। ये थी एल्कोहल बनाने की विधियां। नेक्स्ट पॉइंट है एल्कोहल के भौतिक गुण। एल्कोहल होते हैं ये मुख्यतः उदासीन होते हैं। निरंतर एल्कोहल C1 से 11 तक के जो सदस्य होते हैं वो वाष्पशील द्रव होते हैं। C12 या उससे अधिक सदस्य हैं वो मोम सदस्य ठोस होते हैं। एल्कोहल होता है इनमें स्वापक प्रकृति का गुण पाया जाता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। भौतिक गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है विलेयता। एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल ये जल में विलेयशील होते हैं, जल में विलेय होते हैं। निम्न एल्कोहल होते हैं वो तो जल में पूर्णतः विलेय होते हैं, लेकिन जो जो कार्बन की श्रृंखला बढ़ती है, अणुभार एल्कोहल का अणुभार बढ़ता है तो विलेयता में कमी आती है। एल्कोहल होते हैं वो जल में विलेयशील होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल के जो अणु होते हैं ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं।
हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं जिसके कारण ये जल के अंदर घुलनशील होते हैं। एल्कोहल है, एल्कोहल के अणु है, ये जल के अणुओं के साथ में इस तरह से हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जल के अंदर घुलनशील होता है। लेकिन जो जो अणुभार बढ़ता है तो विलेयता में कमी आती है, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, और एल्किल समूह होता है ये जल में अघुलनशील होता है, जल अध्रुवीय होता है, जिसके कारण ये जल में घुलनशील नहीं होता है। एल्कोहल में जो जो कार्बन की श्रृंखला, जैसे CH3 है, CH3OH है, जो जो पार्श्व श्रृंखला बढ़ती, पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर जल में विलेयता में कमी आती है, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, और जिसके कारण इनकी जल में विलेयता में कमी आती है। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि एल्कोहल होते हैं ये जल में घुलनशील क्यों होते हैं, क्योंकि एल्कोहल होते हैं वो जल के अणुओं के साथ में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण ये जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है क्वथनांक। एल्कोहल अणुओं का क्वथनांक होता है ये उच्च होता है। एल्कोहल अणुओं का क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के बीच, एल्कोहल के अणुओं के बीच अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनते हैं, और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनकी क्वथनांक उच्च होती है। एल्कोहल के अणु होते हैं, इनके बीच में इस तरह से अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, हेलोएल्केन है, इनके अपेक्षा अधिक होता है। क्योंकि ईथर है, हाइड्रोकार्बन है, इनके अणुओं के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं। तो इसमें प्रश्न बनता है कि एल्कोहल के क्वथनांक होते हैं वो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन या एल्केन से अधिक क्यों होते हैं? तो इसका कारण है कि एल्कोहल के अणुओं के बीच अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनके क्वथनांक अधिक होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन या ईथर है उनके बीच में दुर्बल आकर्षण बल बनने के कारण इनके क्वथनांक निम्न होते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ, अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है। एल्कोहल का जो जो अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक में वृद्धि होती है, लेकिन समान अणुभार वाले समावेवी, समान अणुभार वाले समावेवियों में जो जो शाखाएं बढ़ती हैं, बढ़ने पर क्वथनांक में कमी आती है। समान अणुभार वाले जो समावेवी होते हैं इनमें शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक में
कमी आती है, क्योंकि शाखा बढ़ने पर अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। पृष्ठीय अणु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो घट जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने के कारण अणुओं के बीच में वान डेर वाल बलों में कमी आती है, और वान डेर वाल बलों के कमी आने के कारण क्वथनांक में कमी आती है। जैसे समान अनुभार वाले, जैसे 1 ब्यूटेनॉल है, 2 ब्यूटेनॉल है, 31 ब्यूटेनॉल है, ब्यूटिल एल्कोहल है। इनके जो क्वथनांक का क्रम होता है वो इस तरह से 1 ब्यूटेनॉल है, इसका क्वथनांक ज्यादा होता है, 2 ब्यूटेनॉल का कम होता है, और 31 ब्यूटेनॉल का और कम होता है, क्योंकि 31 ब्यूटेनॉल होता है CH3 31 ब्यूटेनॉल के शाखा बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक में कमी है। ये थे एल्कोहल के भौतिक गुण। इसमें महत्वपूर्ण है क्वथनांक और विलेयता। विलेयता में तो है सबसे महत्वपूर्ण एक ही कारण है कि एल्कोहल जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण